भारत माँ वो मातृभूमि है जिस मातृभूमि में राम जी आए, कृष्ण जी आए, देवी देवता आए। ये वो देश है। आज भारत देश के लिए जिसको प्रेम नहीं है भारत देश से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में रहते तो हैं लेकिन भारत से प्रेम नहीं करते, मातृभूमि से प्रेम नहीं करते। जबकि लिखा है शास्त्रों में, जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हुआ करती हैं। दोनों भरा नहीं है जो भावों से, जरा ध्यान देना, भरा नहीं है जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो नर नहीं नर पशु है, जैसे भारत भूमि से प्यार नहीं। भारत भूमि से प्यार जरूरी है, सबको ही प्यार करना होगा, सबको ही प्यार करना चाहिए। भारत देश वो देश है जिस देश में सदा हम सबकी शांति की बात करते हैं। वो देश है जिस देश की संस्कृति अद्भुत है, जिस देश की महिमा अद्भुत, जिस देश के संस्कार अद्भुत, ऐसा भारत देश हमारा। दुनिया का हर देश देश है। कि घर का परिवार का कोई आदमी चला जाए ना देश के बाहर, याद रखना भक्तों, जब कोई भारत के बाहर जाता है, अमेरिका जाता है, रूस जाता है, जापान जाता है, चाइना जाता है, कहीं जाता है तो वहाँ के गुणगान, यार बहुत अच्छा देश है वो, बहुत बढ़िया है देश। जो लोग भारत में रह करके विदेश की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनसे जाकर कह दो या उनसे जाकर पूछ लो कि हमारे देश में कमी किस चीज की, किस चीज की कमी। हमारा देश वो देश है जहां गंगा स्नान करने मुक्ति पाना हो तो दुनिया का हर कोना छोड़कर भारत देश में आकर गंगा में डुबकी लगाने से मुक्ति प्राप्त करते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। ये हिंदुस्तान एक हिंदू ही है जो सारे धर्मों को मानता है, सारे धर्मों की इज्जत करता है, सबको अपना मानकर चलता है, वो कभी लड़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन ये सरलता का लोग गलत उपयोग दुरुपयोग करते हैं तो क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े। माता की धन्यो ही भारतो देश, धन्य भारत संस्कृति और भारतीय जना धन्यास्माकम, धन्यास्माकम परंपरा। धन्य है हमारी परंपरा, धन्य है भारत की संस्कृति और धन्य है भारत के लोग। जहाँ लोग राम नाम जपते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, वो देश जहाँ सुबह उठ करके हम राम को याद करते हैं, जहाँ सोने से पहले राम को याद करते हैं, जहाँ जीवन को भोगों से हटाकर भजन के लिए हम बुढ़ापे में निकल जाया करते हैं, जहाँ काम के साथ राम भी सदा साथ में रहता है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत भूमि। जिस देश में रहने वाले लोग, जिस देश में रहने वाली बेटी राधा है, जिस देश में रहने वाले बेटे राम है, वो भारत देश। देख लो भारत की संस्कृति में और विदेश की संस्कृति में कितना अंतर है।
विदेश में और देश में अंतर आज मैं आपको बताऊं। देखिए, भारत को धन्य क्यों कहा गया, भारत को महान क्यों कहा गया है, जानते हैं? भारत की मातृभाषा क्या है? क्या है? हिंदी। हिंदी है, हम वतन हैं। भारत की महिमा देखो सरकार, इंग्लिश में एक शब्द है, इंग्लिश में एक शब्द है, जरा ध्यान देना मेरी माताएं। हिंदुस्तान महान क्यों है ये समझा रहा हूं, समझिए। इंग्लिश में एक शब्द है, इंग्लिश में एक तोड़ने का शब्द है, जिसको आप कहते हैं डिवोर्स, है ना? है, इंग्लिश में डिवोर्स होता है। उर्दू में तलाक होता है, ध्यान देना। क्रिश्चियन लोग डिवोर्स कहते हैं, जो उर्दू का अध्ययन करते हैं वो तलाक कहते हैं। ये डिवोर्स और तलाक, ये दोनों वो शब्द हैं जो तोड़ते हैं, है ना? पति पत्नी का रिश्ता तोड़ना हो तो क्या बोलना पड़ता है? तलाक तलाक तलाक, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। ये शब्द हैं तोड़ने वाले। लेकिन हमारी हिंदी, हमारी संस्कृति, हमारी मातृभाषा, हमारी संस्कृत, हमारी हिंदी, इसमें एक भी ऐसा शब्द बता दो जिसमें तोड़ने जैसी बात हो, बता दो। है हिंदी में कोई ऐसा शब्द है जिसको कह के पति पत्नी अलग हो जाए? कहो, क्या है? क्या है ही नहीं, क्योंकि ये हिंदी, ये हिंदुस्तान तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है। यहाँ तोड़े नहीं, यहाँ जोड़े जाते हैं। ये तोड़ना तो हम लोगों, हमारे खून में नहीं था, हमारे खून में तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये असर है थोड़ा सा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा हमें तोड़ना नहीं सिखाती। ये हिंदुस्तान है, यहाँ तोड़ा नहीं जाता, यहाँ जोड़ा जाता। यहाँ भाई को भाई से, भरत को राम से, राम को भरत से, यहाँ जोड़ने वाली परंपरा रही है, यहाँ तोड़ने वाली। ये हिंदुस्तान अस्माकम ही, ये मेरा देश वो देश है, धन्यास्माकम परंपरा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको आप अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, जब वो विदेश की यात्रा में निकले तो वो माथे पर तिलक लगा करके, कुर्ता पहन के और धोती कांच लगा के, जरा ध्यान देना, कांच लगा कर गए थे। जानते हैं, नाम सुना आपने? जानते हैं, हिंदुस्तान में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो विदेश गए थे, पैंट पहन के नहीं गए थे, क्योंकि पैंट पहनना ये विदेशी कल्चर है। हमारे दादाजी, आपके दादाजी को देखा होगा, आपके दादाजी को देखा होगा, कांच लगाते थे धोती, ऐसी धोती पीछे लगाते थे, बढ़िया कांच लगाते थे। अटल बिहारी जी जब विदेश गए, तो विदेश जब गए अटल जी, तो सफेद कुर्ता, धोती, दुपट्टा, भगवा कलर का ये दुपट्टा, ये तिरंगा, तिरंगे का रंग जो सबसे पहला रंग ऊपर का, वो भगवा, वो पहन करके गए, तिलक लगा करके गए। जब विदेशी लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री को, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देखा तो देखते रह गए, वाह, ये है भारत देश की सभ्यता, ये है भारत देश की परंपरा, ये भारतीय परंपरा है। देखो, भारत में और अमेरिका में, भारत में और चाइना में, भारत में और जापान में, भारत में और पाकिस्तान में कितना अंतर, कितना अंतर। आज मैं अंतर बता दूं मैया, कहां देख रही? अंतर सुनो।
क्रिश्चियन लोग ना, क्रिश्चियन जो होता है ना, क्रिश्चियन अपनी पत्नी को बेबी कहता है, बेबी 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 बेबी। मुसलमान भाई अपनी पत्नी को बीबी कहते हैं, बीबी। क्रिश्चियन बेबी, मुसलमान भाई बीबी। पाकिस्तान के लोग अपनी पत्नी को बीबी कहते हैं। अमेरिका के लोग अपनी पत्नी को बेबी कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान देखो ना, यहाँ बेबी कहा जाता है ना बीबी कहा जाता है, यहाँ पत्नी को देवी कहा जाता है, देवी देवी। क्या अंतर है हिंदुस्तान में और विदेश में? याद रखना, अमेरिका में स्त्री को भोग की वस्तु समझी जाती है, ध्यान देना। अमेरिका में स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु समझी जाती है। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ये देश वो देश हैं जहां स्त्री को सिर्फ भोग की वस्तु समझी जाती है। लेकिन यहाँ भारत देश है जहां स्त्री को भोग के लिए नहीं, बेबी नहीं, यहाँ देवी के रूप में देखा जाता है। धन्य है हमारा भारत देश जो स्त्री का सम्मान करना सिखाता है। स्त्री का सम्मान करने वाला यदि कोई कुल में हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा में जन्म लेती है। हिंदू परंपरा की बहन बेटी जितनी सुखी है, जरा देख लेना अपने पड़ोसियों पर दृष्टि डालकर, वहां नारियों के साथ कितना बदतर व्यवहार किया जाता है। यहाँ तलाक कह देने से पति पत्नी का रिश्ता नहीं टूटा करता, बल्कि पत्नी आ जाती। क्यों? क्या तलाक? क्या होता है तलाक? कोई तलाक वाला कर, ब्याह के आई हूँ, ब्याह के भाग के नहीं है आपके संग। कोई तलाक वाला बोलती कि नहीं? हमारा देश है, यहाँ तोड़ने इसकी आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए ना तो सुधार देती है। भारत देश जिसकी महिमा में गाने बैठो ना तो बहुत समय हो जाए। भारत देश महान है भक्तों। हिंदुस्तानी देखिए तो हमें मां नर्मदा का किनारा मिला। अरे और की क्या कहें, भैया जी ने तो आप लोगों को नर्मदा का पानी घर बैठे पिलाने की योजना भी चला दी और सक्सेसफुल भी हो गई, और आने वाला भी है पानी, टंकी बन जाएगी घर बैठे पानी। ये नर्मदा में नहाने वाले लोग स्नान करते समय जो भगवान को याद कर रहा है, मां नर्मदा की जय जयकार कर रहा है, भोले बाबा की जय जयकार कर रहा है, ये देश है जहां सोते जागते उठते बैठते हमेशा परमात्मा याद आता है, ये वो देश है। ये देश भगवान बोले 24 अवतार क्या, अभी 48 और करने होते ना तो मैं पूरा भारत ही नहीं जाता। क्यों? अमेरिका में ले लेते एक अवतार पाकिस्तान में ले लेते तो वहां के लोग भी थोड़ा अक्लमंद हो जाते। पूरे हिंदुस्तान में क्यों? भगवान बोले हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां माँ है, और जहां माँ होगी वहीं तो बेटा जाएगा। ये भारत माँ है, भारत माता की। जहां माँ होगी वहीं राम और कृष्ण जैसा बेटा माँ की गोद में होगा। माँ हिंदुस्तान की पहली महिला है जो विदेश गई थी। क्या नाम था? पहली महिला विदेश जाने वाली सीता मैया, सीता श्रीलंका गई थी। हिंदुस्तान की पहली माँ, पहली नारी, पहली बेटी जिसको विदेश ले गया था रावण, उस बेटी का नाम था सीता। देखो जरा, पहले लंका का नाम मात्र लंका था, लंका को सिर्फ लंका कहा जाता था। लेकिन जिस दिन ने हमारी सीता मैया ने उस लंका में कदम रख दिए, उस दिन से उस देश का नाम आदर से लिया जाने लगा। पहले मात्र लंका था। हमारी देवी, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ गई तो श्रीलंका कहा जाने लगा। वहां के देश का नाम भी लोग आदर से लेने लगे। श्री लग गया, श्री सीताराम, श्री राम। श्री मतलब होता है
सीता, श्री मतलब होता है शक्ति, श्री मतलब होता है देवी। श्री राधा, श्री राम, श्री कृष्ण। आपने कृष्ण के पहले श्री लगा दिया तो राधा आ गई। श्री मतलब राधा, श्री मतलब सीता। तो श्री मतलब सीता और लंका मतलब लंका में आज तक श्री जुड़ा है, लोग आदर से नाम लेने लगे, है ना। ये देश। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे और कोई विदेश का आदमी आया, और विदेश का आदमी आया ना, उस समय चाय पी रहे थे। चाय तो हमारे यहाँ पहले चाय, आजकल आप कप में पीते हो, पहले कप और कप के ऊपर वो कप, उसमें वो प्लेट में कप रखा जाता हो, कप से प्लेट में डाल के प्लेट में चाय पीते थे। तो कोई विदेशी आदमी ने बोला, कैसे चाय पीते हो आप प्लेट में डाल डाल के, बार बार प्लेट में डाल डाल के चाय क्या पीना, कप से पियो, आप लोगों के पास कम अकल है। स्वामी जी ने कहा, सुनो कम अकल वाले, ये हम चाय को ना प्लेट में डाल डाल के इसीलिए पी रहे हैं क्योंकि कप से चाय पिएंगे ना तो पूरी चाय एक बार में जूठी हो जाएगी, लेकिन प्लेट में डाल डाल के पिएंगे ना तो प्लेट की जूठी रहेगी, कप की सेव रहेगी, और उसी समय कोई हमारा मेहमान आ गया तो हम उसे चाय के लिए पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप लेंगे। ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ अकेले नहीं खाया जाता, मिल बांट के खाया जाता है। ये तुम राक्षसों का देश है जहाँ टूट पड़ते हो एक के ऊपर सब। यहाँ ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ एक लड्डू हो उस लड्डू को 4 लोग, एक रोटी हो, और यदि भूख सबको है तो बांट बांट के खाई जाती है। यहाँ रिश्ते निभाने आते हैं, यहाँ शिष्टाचार है, यहाँ सब कुछ है। आपको क्या क्या समझ, ये हिंदुस्तान, यहाँ की महिमा निराली। स्वामी विवेकानंद जी एक बार भगवा पहन के विदेश में घूम रहे थे। भगवा, ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, नीचे एक कपड़ा पहन लिया, लपेट लिया, और जा रहे थे बड़ी तेज गति से। एक आदमी ने देखकर हंसना शुरू, देखो तो ये आ गए हिंदुस्तानी, न कपड़ा पहनने का ज्ञान, कैसे कैसे कपड़े पहन लिए, इनको कपड़ा पहनना भी नहीं आता, हमको देखो बढ़िया शर्ट पैंट टिप टॉप चलते हैं। स्वामी जी ने बुलाया, यहाँ ये तुमने कपड़े पहन लिए, पैंट शर्ट अच्छे वाले कपड़े पहन लिए तो तुम अच्छे हो गए, हमने ये भगवा पहन लिया हम खराब हो गए। याद रखना, तुम्हारे यहाँ इंसान का चरित्र दर्जी निर्माण करता है, तुम्हारे यहाँ का कैरेक्टर दर्जी बनाता है, चरित्र दर्जी बनाता है। हमारे यहाँ का चरित्र, हमारी सोच, हमारे सिद्धांत बनाया करते हैं। हमारी अच्छी सोच हमारा वस्त्र हुआ करता है, हमारी अच्छी धारणा हमारे आभूषण हुआ करती हैं। याद रखना, शरीर को ढक लेने से या बहुत बढ़िया दिख जाने से कोई समझदार नहीं हुआ करता। हमारे देश के लोग ये भगवा पहनते हैं, ये वो भगवा है जब सूर्य भगवान उदय होते हैं सुबह सुबह, उस समय पूरे गगन को देखिएगा, पूरे आकाश को देखिएगा, पूरे पूरब दिशा को देखिएगा। पूरब दिशा में सूर्य आते हैं ना, तो पूरा सूर्य भगवान के आते ही पूरब दिशा भगवा रंग की हो जाती है, और जब सूर्य डूबते हैं तो पूरा दक्षिण तरफ पश्चिम तरफ देखिए, पश्चिम तरफ जिस तरफ सूर्य भगवान डूबते हैं, डूबने के समय देखिए पूरा बादल, पूरा गगन एकदम भगवा कलर का हो जाता है। ये वो तिरंगा है मेरे भाई, सूर्य उदय होता है तो भगवा से, अस्त होता है तो भगवा से। देश का तिरंगा भगवा, ये हमारे देश की शान है, आन है, वान है। हमको भी भगवा का सम्मान करना चाहिए, भगवा धारण करना चाहिए। देश का विवेकानंद, भगवा पहनने वाले विवेकानंद, तिरंगे का प्रथम रंग भगवे का, सूर्य भगवान के आने से बादलों का रंग भगवा, जाने से जाते ही सूर्य भगवान के बादलों का रंग भगवा। बादलों का क्या रंग होता है मुझे नहीं पता, लेकिन सूर्य के उगते ही, सूर्य के डूबते ही बादलों ने भी अपना रंग बदल दिया। ये है सूर्य की गर्मी, ये है सूर्य का प्रकाश, ये है सूर्य का चमत्कार। आप दूसरों के रंग में ना रंगे, शराबी के रंग में ना रंगे, जुआरी के रंग में ना रंगे, दूसरों के रंग में ना रंगे। अपने आप को इतना महान बनाओ कि अपने रंग में दुनिया रंग जाए, हमें किसी के रंग में ना रंगना पड़े। हम दूसरों
की सभ्यता, दूसरों की संस्कृति, दूसरों का कल्चर हम ना अपनाएं, बल्कि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को इतना मजबूत बनाएं कि हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को दुनिया चुराने पर मजबूर हो जाए। और आज भी हिंदुस्तान की संस्कृति परंपराएं लोग चुरा रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य हिंदुस्तान का है। विदेश की महिलाओं ने साड़ी पहननी शुरू कर दी। आप लोगों जैसे, जैसे आप साड़ी पहनती हो, आप लोगों जैसे विदेशी महिलाओं ने साड़ियां पहननी शुरू कर दी, हिंदुस्तान का कल्चर चुरा लिया। और दुर्भाग्य देखना कि वहां कम कपड़े पहनने वाले लोग आज हिंदुस्तान में दिखाई पड़ने लगे। हमारी नकल वो कर रहे हैं, ये विश्व गुरु हमारे सिद्धांत, हमारी संस्कृति वो चुरा रहे हैं और आप उनकी चुराओगे। हिंदुस्तान, अभी अभी आपने देखा होगा 26 जनवरी आई, सब लोगों ने तिरंगा लेके घूमना शुरू कर दिया। जय तिरंगे की, जय तिरंगे की। कल ये तिरंगा ना जमीन में पड़ा नजर आएगा, तब पता नहीं कहां जाएगी राष्ट्र की भक्ति, है ना मैया। कल 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 सब ऐसे फेंक देते हैं। हमारा देश ना, ये तिरंगा कागज में या कपड़े में नहीं होना चाहिए, तिरंगा हमारे दिल दिमाग में होना चाहिए। भारत माँ से प्रेम सिर्फ दिखावा ना हो, भारत माँ से रियल सच्चा प्रेम हो। जब जरूरत पड़ेगी तो भारत माँ के लिए, उसके लिए जी रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो उसकी सेवा के लिए मर भी जाएंगे। तिरंगे को कभी झुकने मत देना। तिरंगे की शान देश की शान है। इस तिरंगे के लिए हमारे देश के जवान कभी कश्मीर की ठंडी में जाकर के, जहां -0 तापमान हुआ करता है, एकदम इतनी ठंडी कि आदमी बर्फ बन जाए, वहां खड़े होकर हमारे देश का सैनिक और हमारे देश की सुरक्षा करता है। आज आप उस शहीद का नाम लेते हैं, शहीदों की जय जयकार करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन, और दूसरे दिन से कुछ भी याद नहीं रहता आपको। मेरी माँ, हमारे देश का एक जवान वहां पर बैठा है, सरहद पर बंदूक लिए बैठा है। क्यों? ताकि मेरे देश की माँ, मेरे देश की बहन, मेरे देश का भाई आराम से 26 जनवरी मना सके, तिरंगा लहरा सके, मेरा भाई 15 अगस्त मना सके, मेरा भाई होली, दीपावली, हर पर्व मना सके। इसलिए वो देश की सरहद में खड़ा है। हमें उन देश के जवानों का सम्मान कैसे करना चाहिए? सिर्फ जयकारा लगा देने से देश के जवानों का सम्मान नहीं होगा। जैसे गौ माता की जयकारा लगा दी आपने, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो गई बंद। कब से लगाते आ रहे हो? आपके बाप दादों ने भी लगाई थी, और आप भी लगा रहे हो, और आपकी संतान भी लगाएगी। क्या गौ हत्या बंद हो गई? जयकारा लगाने से हो जाए। भारत माता की जय, भारत माँ की जय, भारत माँ की जय। जय जयकार तो ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ करो भी तो। सिर्फ जय जयकार लगा देने से हो जाएगा काम? मैं कई बार कह चुका हूँ, पेप्सी कोका कोला छोड़ोगे तो गौ माता बचेगी, और नहीं छोड़ोगे तो गौ हत्या होती जाएगी, कटती जाएगी। क्या आपने पेप्सी कोका कोला छोड़ा? नहीं छोड़ा। बड़े पैसे वाले हो आप, हर जगह जाओगे पेप्सी कोका कोला। भाई हम अच्छे लोग हैं, पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं। तुम अच्छे लोगों ने तो देश को, गौ माता को मरने पर मजबूर कर दिया। देश का हर आदमी यदि छाछ पीता होता, देश का हर आदमी दूध से प्यार करता, तो क्या देश में गौ हत्या होती? नहीं होती।